हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 48 और ये क्लास 10 की वर्कशीट है जिसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2 को पढ़ रहे हैं। और आज के वर्कशीट में हमें जानना है लोकतंत्र के परिणाम के बारे में। लोकतंत्र के परिणाम क्या क्या होते हैं हम उसको समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ दिया गया है कोई भी समाज करा नीचे दिए अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच टकरावों और विभाजनों को पूरी तरह अस्थायी रूप से खत्म नहीं कर सकता, पर हम अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं। जैसे हमारा देश भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ये। और चाहे कोई भी सरकारें आएँ, कितनी भी सुधार कर लें, लेकिन विभिन्न समूहों के बीच जो टकराव है और विभाजन की स्थिति है उसको अस्थायी रूप से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं से हमारे देश में भी अलगाववादी उठते रहते हैं, अपने लिए अलग राज्य की मांग करते हैं, अपने लिए अलग कभी कभी देश की भी मांग करने लगते हैं, देश में ही रहकर देश के खिलाफत भी करते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे देश में भी घटती हैं। सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, सबकी अपनी अपनी मांगे हैं, अपनी संस्कृति के आधार पर, अपनी भाषा के आधार पर, अपने रहन सहन, अपने जीवन स्तर के आधार पर सबकी मांगे इस लोकतंत्र में होती हैं। लेकिन उनकी संख्या भले ही कम हो, वो अल्पमत में हो, लेकिन अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते हैं और सरकार के निर्णयों से कभी कभी नाखुश भी होते हैं। तो सबको लोकतंत्र में खुश नहीं किया जा सकता है, सबको लोकतंत्र में अस्थायी रूप से सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ा उपाय यही है कि इनके बीच मिलजुल कर सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। ठीक है, आपकी समस्या नहीं खत्म कर सकते हैं, लेकिन आपकी समस्या को हम सुन सकते हैं, उसको बहुत हद तक उस समस्या को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। कुछ सहयोग आप कीजिए, कुछ सहयोग हम करेंगे, समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसमें लोकतंत्र सबसे अच्छी तरीके से काम करता है और लोकतंत्र ही ऐसा है जो कि समूहों के बीच, समाजों के बीच और विभिन्न समुदायों के बीच टकराव की स्थिति को समाप्त करता है, टकराव की स्थिति से दूर हटाता है और देश के सभी नागरिकों के इच्छाओं का सम्मान करते हुए, सभी समूहों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए देश के शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाता है। यह काम सिर्फ लोकतंत्र ही कर सकता है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि जहां बहुमत का वैल्यू नहीं हो, किसी एक आदमी का विचार या किसी एक संस्था के विचार से शासन चलता हो, उसको गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। तो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंख फेर लेती हैं या उन्हें ताकत से दबाने की कोशिश करती हैं। अगर गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, तानाशाही व्यवस्था होगी, राजतंत्र होगा, तो वो क्या करेगा? अगर कोई विरोध का स्वर, सरकार के खिलाफ अगर कोई स्वर उठता है तो उसको सख्ती से दबा देता है, अपने सेना से दबा देगा, पुलिस से दबा देगा, या फिर उन लोगों को तरह तरह के कड़ी सजा देगा जिससे कि वो अपनी बात उठाना बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये समस्याएं बंद नहीं होती, बल्कि ये अंदर ही अंदर एक घाव का रूप करके आगे चल के बहुत बड़े रूप में विस्फोट करती हैं। तो इस तरह से गैर लोकतांत्रिक संस्थाएं सामंजस्य बैठाकर मिलजुल कर चलने का तरीका विकसित नहीं करती हैं। लेकिन हमें याद रखना होगा कि ऐसे परिणाम हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी 2 शर्तों को पूरा करना होता है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं उन्हें भी 2 शर्तों को पूरा करना होता है, तब जा करके विभिन्न समूहों के बीच सामंजस्य को बैठाया जा सकता है। जैसे लोकतंत्र में बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। कोई सरकार जब बहुमत में आती है तो कोई पार्टी बहुमत में आती है तो सरकार का गठन करती है। तो बहुमत का मतलब ये नहीं है कि किसी जाति विशेष का बहुमत हो गया तो उसी जाति की सरकार बने, नहीं। किसी विचार के बहुमत को हम लोग लोकतंत्र में बहुमत कहते हैं। किसी पार्टी की विचारधारा से अगर देश के बहुत सारे नागरिकों का विचारधारा मिल रहा है तो नागरिक उनको अपना वोट करते हैं और उनको सरकार बनाने के लिए बहुमत करते हैं। बाद बाकी जो अल्पमत में जो बच गए, जिनके विचार अल्पमत में हैं, जिनके विचार मानने वाले लोग कम हैं, तो बहुमत को सदा यह ध्यान रखना चाहिए कि अल्पमत को भी कोई हानि हमारे देश में नहीं पहुँचे, उनके इच्छाओं का भी सम्मान हो, उनके मांगों की भी पूर्ति होनी चाहिए। बहुमत या अल्पमत की राय कोई अस्थायी चीज़ नहीं होती है। आज किसी बिंदु पर पूरा देश बहुमत में है तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में पुनः उसी बिंदु पर देश अल्पमत में चला जाए। तो इसलिए सबके निराकरण के लिए सुलझाव का जो व्यवस्था है वो समाधान सोचते रहना चाहिए और सब मध्यस्थता करके सबको
सबका सम्मान करके, सबके इच्छाओं का सम्मान करके, सबके ज़रूरतों की, सबके आवश्यकताओं की पूर्ति करके अल्पमत पर ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। ये मैंने पहले भी बताया है। ऐसा नहीं कि किसी एक जाति की संख्या ज़्यादा होगी तो बहुसंख्यक हो गया, बहुमत हो गया, नहीं। जब किसी विचार पर लोकतांत्रिक देशों में जनता इकट्ठी होती है तो उसको बहुमत कहते हैं। तो बहुमत का अर्थ है हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण करते हैं। प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा हो सकता है। यह जन्म से निर्धारित नहीं है। मतलब कोई भी नागरिक किसी विचार पर बहुमत में शामिल हो सकता है और किसी विचार में अल्पमत में भी वो खड़ा हो सकता है। तो ये बहुमत और अल्पमत लोकतंत्र में अस्थायी चीज़ नहीं होती है, इसीलिए सरकारों को दोनों पक्षों की ओर ध्यान देना चाहिए। तो ये था आपका लोकतंत्र के परिणाम कि लोकतंत्र में बहुमत और अल्पमतों के इच्छाओं का सम्मान कैसे किया जाता है और कैसे सामंजस्य बैठा करके टकरावों को दूर किया जाता है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं, आप देख लीजिए, यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं। लोकतंत्र टकरावों को कैसे बेहतर तरीके से सुलझाता है, कुछ उदाहरण देकर बताइए। और प्रश्न 2 है, आपको क्यों लगता है कि अल्पमत का आदर भी होना चाहिए, अपने अनुभव से कुछ बताइए। और प्रश्न 3 है, लोकतंत्र में बहुमत के शासन का अर्थ बहुसंख्य समूह का शासन नहीं होता, समझाइए। और प्रश्न 4 है, आपके आसपास लोगों के बीच किस तरह के अंतर दिखाई देते हैं, कैसे उन अंतरों के होते हुए भी साथ साथ जीवन जीते हैं। तो चलिए अब इसके आंसर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, लोकतंत्र टकरावों को कैसे बेहतर तरीके से सुलझाता है, कुछ उदाहरण देकर बताइए। तो इसका उत्तर है, लोकतंत्र टकरावों को मिलजुल कर सामंजस्य बैठाकर सुलझाता है। उदाहरण के लिए बहुमत के शासन के बीच अल्पमत वाले राजनीतिक पार्टियों के इच्छाओं का सम्मान कर उनके हितों की पूर्ति कर टकरावों को सुलझाया जाता है। और प्रश्न 2 है, आपको क्यों लगता है कि अल्पमत का भी आदर होना चाहिए, अपने अनुभव से कुछ बताइए। तो इसका उत्तर है, अल्पमत भी देश के नागरिक हैं, इसलिए उनकी आवाज़ भी सुननी चाहिए, उनकी समस्याओं का भी निराकरण होना चाहिए, तभी एक स्वस्थ लोकतंत्र का विकास हो सकता है। और प्रश्न 3 है, लोकतंत्र में बहुमत के शासन का अर्थ बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता, समझाइए। तो उत्तर है इसका, बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल, भाषा के आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता, बल्कि बहुमत के शासन का अर्थ किसी विचार पर बहुत सारे लोगों का समर्थन होता है। वह विचार जिस पर आज बहुमत है कल अल्पमत में भी हो सकता है। और प्रश्न 4 है, आपके आसपास लोगों के बीच किस तरह के अंतर दिखाई देते हैं, कैसे उन अंतरों के होते हुए भी साथ साथ जीवन जीते हैं। तो इसका उत्तर है, हमारे आसपास अलग अलग धर्म, संस्कृति, भाषा के लोग रहते हैं, आर्थिक असमानताएं भी होती हैं, लेकिन फिर भी हम सब सामंजस्य बैठाकर एक दूसरे का सम्मान कर इन अंतरों के साथ जीवन जीते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और इस वर्कशीट में हम लोगों ने लोकतंत्र के परिणाम के बारे में जाना, जिसमें कि बहुमत और अल्पमत के विषय में कैसे सामंजस्य बैठाकर चला जा सकता है और लोकतंत्र कैसे इन समस्याओं का समाधान करती है, इसको हमने जाना। आपने पूरी वर्कशीट देखा, पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।